हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आपको ऑपरेटर्स बता दिए एंड साथ ही हमने दो ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि मैं कंप्लीट विजुअल स्टूडियो कोड पर आपको कोड के साथ ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको नोट्स चाहिए वो सभी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन के साथ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले होते क्या हैं? तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी आर यूज टू assigning are used to assigning value टू ए वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या बोला है कि जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर, वो किस लिए यूज़ होता है? वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब ये असाइन का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जिससे क्या होगा, हमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर हम क्या लेंगे? मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, आपके पास ये क्या है? एक बॉक्स है। एंड इस बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो आपको पता है। मान लीजिए इसके अंदर कितना आता है? 100 kg आता है। ठीक है, 100 kg आता है, कुछ भी 100 kg आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इसके अंदर 10 kg राइस डालना है। 10 kg क्या डालना है? राइस। तो आपको ये कंटेनर के अंदर 10 kg राइस डालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हाथों के अंदर सीधा 10 kg राइस लेके इसके अंदर डाल देंगे। तो आपको कुछ ऐसा कंटेनर चाहिए ना, जिसके अंदर आप अपने 10 kg चावल रख के इसके अंदर डाल सकते हो। तो उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक बकेट ले लिया। ठीक है, उस बकेट के अंदर आपने 10 kg चावल डाले एंड उसके बाद बकेट को उठाया एंड देन आपने इस कंटेनर के अंदर चावलों को डाल दिया। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे बकेट है, ठीक है, वहीं वो क्या काम करता है? इस बकेट की जगह आपके सी लैंग्वेज के अंदर जो ये काम करते हैं वो क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या होता है? आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होते हैं? ये हमारा क्या था? रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर आपको 10 kg राइस डालने थे एंड उसके लिए आपने क्या यूज़ किया? एक बकेट का यूज़ किया। वहीं हम लेते हैं अपना सी लैंग्वेज का एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आपने डिक्लेयर किया किस नाम से? वेट नाम से। किस नाम से? वेट नाम से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आपने मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल को एक कंटेनर दे दिया। ठीक है, आपको मेमोरी के अंदर इस वेट नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर करने के लिए कंटेनर मिल चुका है। तो अब आप क्या क्या करेंगे? वेट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। मान लीजिए मेरे को 10 स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा? 10। तो इस तरीके से आपने देखा होगा अपने सी प्रोग्राम में, अभी तक आपने जैसे कुछ कोड वगैरह लिखे होंगे, तो उसके अंदर देखा होगा आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट वेट नाम से, उसके बाद आपने इक्वल टू का सिंबल लगाया, देन आपने उसके अंदर 10 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, वेट नाम का क्या है यहाँ पे? कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपको 10 स्टोर करना है। तो 10 स्टोर किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे इक्वल टू की वजह से हो रहा है। आप क्या करेंगे? इक्वल टू यूज करेंगे इस 10 को इस वेट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने बकेट को यूज किया इस 10 kg राइस को इस कंटेनर तक पहुंचाने के लिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करते हैं? वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम एक और पॉइंट समझते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ राइट साइड, मैं यहां लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ द राइट साइड मस्ट बी द सेम डेटा टाइप, मस्ट बी द सेम डेटा टाइप of the variable on the left side। तो गाइज, यहाँ पे आपने दिख रहा है कि जो वैल्यू है आपके राइट साइड के अंदर, जैसे राइट साइड में मान लीजिए आपके पास ये राइट साइड है, ये आपकी राइट साइड है एंड ये आपकी क्या है? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो इसने क्या बोला था? वैल्यू ऑफ द राइट साइड मस्ट बी द सेम डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। अभी लेफ्ट साइड में क्या आपका? वेट है। वेट का डेटा टाइप क्या है? ये क्या है? इंट। इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है डेटा टाइप के ऊपर, आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, तो वहां से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, वेट का मैंने डेटा टाइप रखा इंट, तो मैं वेट के अंदर क्या स्टोर करा सकता हूँ? सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकता हूँ। चलिए, इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर समझते हैं कि कितने टाइप के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, साथ ही इनको वीएस कोड पे कोड करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड,
हाँ तो फ्रेंड्स अब फटाफट देख लेते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइप के आप वो पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का क्या काम होता है मैंने आपको बताया। इक्वल टू जब आप यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर गाइज, ये सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम बहुत बार यूज करेंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू। ये ऑपरेटर मेनली क्या करता है, सिर्फ वैल्यू को असाइन करता है। जैसे मैंने बोला ए क्या है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम 10 डाल रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, इक्वल टू यूज कर रहे हैं। मतलब ए के अंदर किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, हम इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। बी के अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, हम 20 मतलब इक्वल टू यूज कर रहे हैं। वहीं मैं सी एच नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसके अंदर मेरे को कैरेक्टर डालना है तो उसके लिए भी मैं क्या क्या यूज करूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू यूज करूंगा। लेकिन मेरा डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे वाई स्टोर कर रहे हैं तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, कैर होना चाहिए। कैर मतलब कैरेक्टर। तो कैर हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, देन हम यूज करेंगे सी एच इक्वल टू वाई। तो अब क्या होगा, सी एच के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, हमारा वाई स्टोर हो जाएगा। तो y किस तरीके से स्टोर होगा, मैंने आपको बता रखा है कि y जो होता है उसकी एस्काई वैल्यूज होती है हमारे हर एक सिंबल्स की। तो एस्काई वैल्यू भी गाइज आपका मेन टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इक्वल टू किस लिए यूज होता है। इक्वल टू गाइज मेनली क्या करता है, सिर्फ आपकी वैल्यू को असाइन करता है। वहीं बात करें हमारे और भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, वो क्या होते हैं, देखिए प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। गाइस ये जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, ये सभी बहुत इजी ऑपरेटर्स हैं तो इनको देखिए। दिस ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर। जो ये ऑपरेटर है गाइस वो प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। जैसे आप देख सकते हैं प्लस इक्वल टू में क्या है, प्लस भी आ रहा है एंड इक्वल टू भी आ रहा है। तो दोनों चीज का आप यूज होगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम प्लस का भी यूज करने वाले हैं एंड इक्वल टू का भी यूज करने वाले हैं। भाई ये वाली डेफिनेशन क्या बोलते हैं, दिस ऑपरेटर फर्स्ट ऐड द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो ये ऑपरेटर है सबसे पहले क्या करता है, ऐड करता है आपकी करंट वैल्यू जो आपके लेफ्ट साइड में जो आपका वैल्यू है। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके सबसे पहले आपको समझाता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर हम सीधा जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउट आ रहा है आपके मन में। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ इंट ए प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने क्या लिया, इंट ए प्लस इक्वल टू 5। यहाँ मैंने 5 क्यों लिया है, यहाँ मैं कुछ और भी ले सकता था लेकिन मैंने चलो यहाँ पे 5 लिया। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस इक्वल टू का 5 का मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 5। इस चीज को आप इलेबरेट करके क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले वेरिएबल को और राइट वाली वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, लेफ्ट वाले वेरिएबल को राइट वाले वैल्यू को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद जब आपकी वैल्यू ऐड हो गई उसके बाद आपने क्या किया, एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपने उस वैल्यू को असाइन कर दिया अपने ए के अंदर। क्या कर दी, उसको असाइन कर दिया अपने ए के अंदर। तो यहाँ पे मेनली ये चीज समझ आ रही है कि a प्लस इक्वल टू 5 का हम यूज कर रहे हैं a इक्वल टू a प्लस 5 करने के लिए। मतलब a के अंदर 5 को ऐड करके a के अंदर ही वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। जैसे आपकी वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी वैल्यू स्टार्टिंग में a की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, अभी आप यूज कर देते हैं यहाँ a प्लस इक्वल टू 5। तो अब a की वैल्यू क्या होने वाली है, a की वैल्यू हो जाएगी, देखिए a इक्वल्स टू a प्लस 5 होगी। अभी a के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी आपकी 5, तो यहाँ पे उठ के क्या आ जाएगा 5। तो a इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। तो अब जब आप a को प्रिंट कराएंगे, आपने मान लीजिए यहाँ पे a को प्रिंट कराया तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा, सॉरी 10 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा 10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई, यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, तो ये हमने समझा क्या, अपना प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, जिसके अंदर हम डेफिनेशन देखते हैं अब। द ऑपरेटर फर्स्ट ऐड द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट टू द वैल्यू ऑन द राइट। दोनों वैल्यू को ऐड करता है लेफ्ट के अंदर राइट की वैल्यू को। ठीक है, देन असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। लास्ट के अंदर क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है, ये आपका क्या है, लेफ्ट वाला वेरिएबल, इसके अंदर क्या कर देगा, सारी वैल्यू को असाइन कर देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। अभी हम वीएस कोड पे पढ़ेंगे तो गाइस बिल्कुल ईजी तरीके से आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिए बाकी सिमिलर है हमारे यहाँ पे और भी ऑपरेटर है, जिसके अंदर क्या आता है, हमारा माइनस इक्वल टू आता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू आता है, डिवाइड इक्वल टू आता है, मॉड्यूल इक्वल टू आता है। तो ये सभी प्लस इक्वल टू की तरह सेम है। तो इसके अंदर भी आप समझ सकते हैं, जैसे माइनस इक्वल टू में क्या होगा, सबसे पहले आपका दोनों वेरिएबल माइनस होंगे, देन आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी ए के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए वीएस कोड पर समझते हैं इन सभी ऑपरेटर्स को बिल्कुल डिटेल के अंदर। हाँ तो फ्रेंड्स हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो मैंने सबसे पहले अपनी मेन फाइल बना लिया है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है।
तो अब क्या करने वाले हैं, हम अपना प्रोग्राम लिख चुके हैं पहले, ठीक है। मैंने आपको पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए इंट ए इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ ए की वैल्यू क्या लिए 10। मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, एक कंटेनर डिक्लेयर किया इंट ए नाम से, ठीक है। इंट ए नाम से मैंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मेरे को क्या डालना है, 10 kg राइस डालना है। तो 10 kg राइस मैं किसके यूज से डाल रहा हूँ, यहाँ इक्वल टू के यूज से डाल रहा हूँ। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंट बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, सॉरी 6। मैंने b इक्वल टू 6 एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा है, यहाँ पे 6 को स्टोर करा है। तो वहीं मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a की वैल्यू। देखिए a के अंदर गाइस क्या स्टोर है अभी 10, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड को रन करता हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 को यहाँ पे अपना, हाँ तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ ए इज 10, क्योंकि ए के अंदर कितना स्टोर है, यहाँ पे 10 स्टोर है। तो हमने समझा कि हमने समझा कि हम ए के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ एक और वेरिएबल लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, मैंने ए के अंदर क्या डाल दिया, बी को डाल दिया। ए के अंदर क्या डाल दिया, बी को, और बी के अंदर क्या वैल्यू आपकी 6 वैल्यू है। तो मैं यहीं इस कोड को रन करता हूँ, तो ए के अंदर किसकी वैल्यू असाइन हो चुकी है, बी की वैल्यू। बी की क्या वैल्यू है 6, तो आपका प्रिंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 प्रिंट होना चाहिए। तो इस कोड को रन किया एंड वैल्यू ऑफ ए इज 6, वैल्यू ऑफ ए इज कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसी तरीके से हमने समझा इक्वल टू ऑपरेटर। अब समझते हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमारा क्या है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। मैंने एक फाइल बना रखी है तो उसके अंदर हम समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले मैंने ए को कितना लिया, 10 ही लिया है। तो ए को जब मैंने 10 लिया है तो ए प्लस इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ क्या होगा इसका मतलब, ए इक्वल टू ए प्लस 5, ए इक्वल टू ए प्लस 5, जिसका आंसर क्या होने वाला है, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे ऊपर 10 है, तो 10 के अंदर जब हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 15। तो अब हम कोड को रन करते हैं। यहाँ पे मैंने कोड को रन किया तो अब आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए इज 20। वैल्यू ऑफ ए इज 20 क्यों दिखाई इसने, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो मैंने ए प्लस इक्वल टू 10 लिया था, मैंने यहाँ पे 5 गलत ले लिया। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इक्वल टू 10। जब हम ए इक्वल टू 10 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने समझा ए प्लस इक्वल टू 10 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई, 20 आई है, ठीक है। तो गाइस आपको समझ आया होगा ए प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है। यहाँ पे ए के अंदर कितना ऐड हुआ है, 10। 10 ऐड होने के बाद ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर भी बिल्कुल सिमिलर है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 10, एंड ए माइनस इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ ए इक्वल टू ए माइनस 10। इसका ये मतलब होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू कितनी गई, यहाँ पे 10 गई, एंड 10 माइनस 10 कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो हम यहाँ पे कोड को रन करके देखते हैं एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो वैल्यू ऑफ ए इज 0, यहाँ पे आपको क्या दिख गया, वैल्यू ऑफ ए इज 0। अब समझते हैं मल्टीप्लाई वाले को। देखिए बिल्कुल सिमिलर है सभी ये आपस में। तो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 10, क्यों 10 है, मैंने यहाँ पे स्टोर करा रखा है 10। तो ए को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। सॉरी यहाँ पे 10 लिखते हैं एंड यहाँ पे कितना कर देते हैं अपना 100। तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, वैल्यू ऑफ ए इज 100, वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इसी तरीके से डिवाइड वाले ऑपरेटर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब हम देखिए मैंने डिवाइड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया, तो डिवाइड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, हमेशा आपको क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो ए को जब देखिए ए को डिवाइड इक्वल टू 10 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10। जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं किया, तो ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने कमेंट करके लिख दिया था, यहाँ पे इक्वल स्लैश आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। तो हम रन करके देखते हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 1। तो हमने फ्रेंड्स इसी तरह सभी ऑपरेटर्स अपने समझे हैं, किस तरीके से हमारा प्लस इक्वल टू काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा इक्वल टू काम कर रहा है। तो वीडियो आपको समझ नहीं आए तो आप क्या करना है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना एंड बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। एंड साथ के साथ कोड करके देखना, जिससे क्या होगा, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एंड वीएस कोड को मैंने इंस्टॉल करके आपको दिखा रखा है किस तरीके से वीएस कोड को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।